अपनी क्लास में। ओ हेलो दीदी, आप मेरी पापा की चेयर पर क्या कर रही हो? आपको पता है मेरे पापा यहाँ के बॉस हैं। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, ये मेरी पति की चेयर है। और तुम्हें पता नहीं कि बॉस की चेयर पे ऐसे नहीं बैठते। अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना कि तुम उनकी चेयर पे बैठी हो तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में कि अभी की अभी इस चेयर से उठ जाओ और यहाँ से चली जाओ। हाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको सुनाई नहीं आता? खड़ी हो यहाँ से जल्दी। अरे सोफिया बेटा, देविका, तुम लोग यहाँ, वो भी बिना बताए? पापा देखो ना, ये आपकी चेयर पे बैठी हुई हैं। आपकी चेयर गंदी हो जाएगी। इनसे बोलो जल्दी यहाँ से खड़ी होंगी। उठ जाती हूँ बेटा। मैं आपके पापा की चेयर गंदी नहीं करती। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कैबिन में काम चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे तो और भी जगह थी, आप तो वहाँ पे भी बैठ सकती थी, लेकिन आपको यहीं क्यों बैठना था? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी हैं, बड़ों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, उठ जाएंगी वो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? सोफिया को समझाने की बजाय तुम इससे कुछ क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे कैबिन के अंदर कैसे घुसकर आके बैठ गई? मतलब तुमने अपने स्टाफ को सिर पे चढ़ा रखा है क्या? कैसे मैनेज कर रही हो कंपनी? देविका, क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को समझाना चाहिए कि ऐसे बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं और तुम इसका साथ दे रही हो। मैं तो चली जाऊंगी इस कैबिन से, लेकिन आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो? मतलब अपने पापा के ऑफिस में बिना बताए? मैं आपको क्यों बताऊँ? मैं अपने पापा को बताऊंगी। पापा, आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन। और इसी खुशी में ना मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। तो इसमें इसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में पार्टी कर लेती हूँ, क्योंकि घर आने का तो तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं, इतना ज्यादा काम जो रहता है। तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गए। लेकिन यहाँ पर आगे तो हम दोनों ही सरप्राइज हो गए। हाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली है और आप ना इनको ही बोलो कि ये सारे अरेंजमेंट कर ले। सोफिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि वो बड़ी हैं, उनसे अच्छे से बात करो। और मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करो तुम। और रही बात पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, तो वो मैं करता हूँ, तुम लोग बैठो। अरे तुम इस कंपनी के बॉस हो, तुम अपने स्टाफ से बोल सकते हो। देविका, मैं कंपनी का बॉस हूँ और यहाँ पे ना सारे स्टाफ है, मेरे नौकर नहीं है। तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, लोगों से काम नहीं करवा सकता। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अब तुम यहाँ पे खड़ी हो गए, हम दोनों को देख क्यों रहे हो? हटो ना ऐसे। चली जाऊंगी मैं बेटा। आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? अभी तो आपके पापा बोल के गए कि उन्होंने आपको ऐसे नहीं सिखाया है। कहाँ से सीखा है आपने इतनी बदतमीजी से बात करना? मैं चली जाऊंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछो। ये फोन 17 Pro Max है ना, बहुत महंगा होगा। हाँ, तुमने तो देखा भी नहीं होगा। पता है पूरे 1.5 लाख का है ये। और ये पर्स भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, पूरे 40,000 का है, मेरे पति ने दिलवाया है। 40,000 का बैग, 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी ड्रेस, काफी खर्चा करते हैं तुम्हारे पति। और अभी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, उसमें भी 20-30 लोग आएंगे कम से कम। ज्यादा खर्चा नहीं कराते तुम दोनों अपने पति और पापा का? क्यों? वो मेरे पापा है, मैं उनसे कितना भी खर्चा कराऊं। आपको उनसे क्या मतलब? अरे पति है मेरे, इसके पापा है। अगर वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो कौन खर्चा करेगा? और वैसे भी वो हमारे सारे ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऑब्वियसली वो तुम दोनों की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या तुम उनका ध्यान रखती हो? तुम दोनों को पता है कि उनकी सैलरी कितनी है? वो इस कंपनी के बॉस है, इतनी तो उनकी इनकम होगी। यही तो बात है बेटा, वो इस कंपनी के बॉस नहीं है, वो मेरे अंडर काम करते हैं, वो मेरे पीए हैं। और उनकी सैलरी इतनी कम है कि मुझे तो हैरानी तो हो रही है कि वो इतना खर्चा उठा कैसे रहे हैं तुम दोनों का। आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से झूठ बोल के क्या मिलेगा? यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं उसकी फुटेज निकाल के आप दोनों को दिखा दूंगी तो सब कुछ आप दोनों के सामने आ जाएगा। उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। क्या 20,000 रुपए? आप झूठ बोल रही हो ना? आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा हम दोनों से कभी झूठ नहीं बोलते। सही कह रहे हो तुम, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, बस वो तुमसे बता नहीं पा रहे कि उनकी सैलरी इतनी कम है, क्योंकि तुम दोनों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं। बल्कि जब तुम्हारे पापा अंदर आए थे ना, तो उनसे हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम दोनों को कुछ ना बोलूं, ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तुम दोनों का एटीट्यूड देख के मुझे सच बताना पड़ा, ताकि मैं तुम दोनों को थोड़ा समझाऊं और तुम दोनों में अक्ल आए। और ये तो बच्ची है, इसको जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगी। लेकिन तुमने जब उनसे शादी की होगी तो कसमें खाई होंगी ना कि हमेशा उसका साथ दोगी। लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है वो
किस तरीके से मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, पूरे पूरे रात यहाँ पे काम करते हैं। सॉरी मैम, हमें पता ही नहीं चला कि वो कितना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। वो ओवर टाइम तक कर रहे हैं, कभी उन्होंने बताया ही नहीं, या फिर कभी हमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। शायद हम अपनी चकाचौंध की दुनिया में इतना खो गए कि उनके दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पापा के पास कुछ है या फिर उनके पास नहीं है। उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी, लेकिन वो सारे पैसे हमारी ख्वाहिश में लगा देते हैं। अब से हम दोनों अपने सारे खर्चे बंद कर देंगे, जितनी भी सैलरी है ना उसी में गुजारा करेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए हमारे पति की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि तुम दोनों को समझ तो आया। और बेटा अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है, पढ़ो लिखो। और अब देखो ना, क्लास में आप फर्स्ट भी आए हो, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप अपने पापा का नाम रोशन कर सको। अभी क्या उम्र है आपकी फोन चलाने की? क्यों चलाना है आपको इतना महंगा फोन? आप दोनों ध्यान रखो। आपके गर्मा गर्म समोसे, ये ले तेरे समोसे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे समोसे के साथ में चटनी भी दी है और ये दही भी दी है, और बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करके दिया है, लेकिन इस लड़की को आपने डिस्पोजल प्लेट में दिया है, ऊपर से ना तो वहाँ पे चटनी है ना दही है। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली प्लेट्स ना खत्म हो गई थी तो मैंने इसको इसलिए डिस्पोजल में दे दिया। और रही बात चटनी और दही की, तो चटनी और दही की ना सर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जितने पैसे इसने दिए उसके हिसाब से मैंने इसको समोसे दे दिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ ना, इसलिए इन्होंने मुझे पेपर प्लेट में दिए। और आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, तब भी ये ऐसे ही बोलती थी कि प्लेट खत्म हो गई। पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई, और आज पहली बार किसी ने मेरे हक के बारे में बोला। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना मैंने यहाँ पे अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, तुम्हारे लिए यही बहुत है। तो फालतू बकवास मत करो, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आपको ये पता नहीं है कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं? और मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समोसे के साथ में दही और चटनी के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? सर एज सच कोई पैसे तो नहीं रखते, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं ना वो लोग हाई स्टैंडर्ड और क्लासी होते हैं। इसको देखो सर, इसकी कोई क्लास है? इसको मैंने अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, यही इसके लिए बहुत है। जल्दी से अपना खाना खाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मैडम आप कैसी बात कर रही है? मैंने आपको इन समोसे के पैसे दिए तो हैं। अरे तो पैसे दिए तो पैसे देके कोई एहसान थोड़ी ना किया है। पैसे के बदले में तुम्हारे समोसे तुम्हें दे दिए ना मैंने, तो फालतू की बकवास मत करो। और पैसे से ना स्टेटस और क्लास नहीं खरीदा जाता, ठीक है? अपने कपड़े देखो और मैम और सर को देखो, फालतू का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है एक लड़की हो के लड़की से कैसे बात करनी है? कितनी बदतमीज हो तुम। और वो सही तो बोल रही है, पैसे हमने भी दिए हैं तुम्हें, पैसे उसने भी दिए हैं, तो तुम्हें भी उसे प्लेट में सर्व करना चाहिए। अरे क्या मैम, क्या आप एक भिखारी लड़की के लिए अपना क्लास और अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो? मतलब आप अपने आप को देखो ना, और आप इसको देखो। मैम आप जैसे लोग ना हमारे लिए स्पेशल कस्टमर्स होते हो। आप लोग आते हो तो हमारे रेस्टोरेंट की शान और शौकत बढ़ती है, और आप क्या इस फालतू लड़की के लिए बहस कर रहे हो? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी इमेज बिल्कुल पर्टिकुलर रखूँ, इसलिए हम लोग इन लोगों को अलाउड नहीं करते यहाँ पर आना। अच्छा, तो आप यहाँ के मैनेजर हो, तो जब आपको यहाँ पे जॉब पे अपॉइंट किया गया तो कहीं पे रूल्स रेगुलेशन या गाइडेंस आपको मिली थी कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो सिर्फ महंगी गाड़ी या महंगी कार या महंगे कपड़े पहन कर ही आए? अगर नॉर्मल कस्टमर आते हैं तो आप उनको इस तरह बुरे बिहेव से और बैड बिहेव से ट्रीट करोगे? नहीं सर, एज सच कोई गाइडेंस तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके बॉस का नाम क्या है? ऑब्वियसली सर, मुझे पता है उनका नाम, बट आपको सबसे क्या करना है? आप लोग अपना खाना खाइए ना। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ के ओनर को ये सब पता है कि यहाँ पे कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर उनको पता चलेगा ना तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल दें। मैम पहली बात तो वो लोग जब तक यहाँ पे आएंगे मैं इसको तब तक यहाँ से निकाल दूंगी, और अगर बाई चांस उन्हें पता चल भी गया तो वो मुझे डांटेंगे नहीं या जॉब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट की क्लास मेंटेन कर रही हूँ और ये उनके लिए बेस्ट है। और तू मुँह क्या देख रही है? जरा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? जल्दी खा और निकल यहाँ से, चल। हमारे ओनर आने वाले, तो देख लेना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं सर, आप मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैं बाहर जाके खा लूंगी। नहीं, हैव योर सीट। आपके पास फ़ोन है? हाँ जी सर, फ़ोन तो है। इंटरनेट भी चल रहा होगा? हाँ जी सर। तो क्या आप अपने बॉस का नाम एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो? श्योर सर। सॉरी सर,
मुझे नहीं पता था कि आप दोनों ही यहाँ के ओनर हो। व्हाट अ सरप्राइज सर, आप तो शाम को आने वाले थे, आप एकदम से कैसे आ गए? राइट, हम लोग शाम में ही आने वाले थे, लेकिन मेरी स्वीट वाइफ ने मुझे बोला कि सैम अभी चलते हैं ताकि ये देख सके कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और खाने को लेके भी फीडबैक ले ले। थैंक गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमने देख भी लिया कि किस तरह आप यहाँ पर कस्टमर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, किसने आपको इजाज़त दी कि आप कस्टमर के साथ इस तरह का भेदभाव करो? सर आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस तरीके के लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट की इमेज ही स्पॉइल होगी और फिर आपका ही लॉस है इसमें। ओह, लॉस होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मेरे इस रेस्टोरेंट में हर तरीके के कस्टमर आएंगे तब मेरा लॉस होगा, या सिर्फ मेरे कस्टमर में अमीर लोग आएंगे तब मेरा लॉस होगा? मैडम आपको पता है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम इंडिया है और इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की होती है। अगर मिडिल क्लास ऐसे रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके कदम डगमगाएंगे बिकॉज ऑफ आप जैसे स्टाफ के कारण, जो कि गरीब लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं और अमीर लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारा लॉस होगा। आपको समझ आ रहा है? अरे हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे कस्टमर एक समोसा खरीदे या एक कोल्ड ड्रिंक खरीदे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर के साथ अच्छे से अच्छा बिहेव करना और उसे अच्छे से ट्रीट करना, और हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तभी तुम ऐसा कर रहे हो, तो बाकी का स्टाफ तो पता नहीं कैसा करता होगा। देखो मैडम, अब हमें आपकी सर्विस हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चाहिए। प्लीज़ लीव माय रेस्टोरेंट। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर। तुम आगे से भी ऐसे ही करोगी क्योंकि तुमने अपने अंदर की इंसानियत ना खो दी है। सॉरी मिस सरीना, इस गलती की मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान इस तरीके के गरीब लोगों का मोरल डाउन करे और उनके डिसरिस्पेक्ट करे, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज़ यू कैन गो। सॉरी सर। सुनो, जाने से पहले इनके लिए चटनी और दही लेकर आओ और प्लेट भी। सर मैं लेके आऊँ? हाँ जी, आप ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट्स ओके। बल्कि मेरे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में कस्टमर के साथ में इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो हुआ या अब तक जो होता आ रहा था आगे से कभी भी नहीं होगा। आप अपने समोसे एंजॉय करिए, और अब आपको जो भी खाना है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने। प्लीज़ एंजॉय योर समोसे। सताक्षी, क्या तुम दूसरे रूम में जाकर सो जाओगी? एक्चुअली मुझे रात में ऑफिस का काम करना है और लाइट रात भर ऑन रही। अच्छा जी, मजाक मत करो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लाइट ऑन भी रहेगी तो। बाकी सुबह काम कर लेना, अभी सो जाओ। मैंने बोला ना, पिलो उठाओ और जाओ दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। सताक्षी, फ्रूट्स ले आओ, आई एम गेटिंग लेट यार। सैम, यू नो आई लव यू। सैम, मैंने लव यू बोला है। सुन लिया मैंने, तो क्या करूं? अब तुम्हारे लव यू का जवाब दूं या मैं अपना ब्रेकफास्ट करूं? देखो, अब हमारी शादी हो चुकी है, सो बी मैच्योर। अभी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं जो ये लव यू शव यू खेले। नाउ यू कैन लीव। वो काम को लेकर टेंशन में होगा और कुछ नहीं, उसे थोड़ा सा स्पेस दे। तो सही कह रही है। अब तुम्हारे लव यू का जवाब दूं या मैं अपना ब्रेकफास्ट करूं? देखो, अब हमारी शादी हो चुकी है, सो बी मैच्योर। अभी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। सैम सुनो, आज कहीं डेट पे चलें, लाइक मूवी या कैंडल लाइट डिनर। वैसे भी तुम बहुत टाइम से मुझे कहीं लेके नहीं गए हो। अच्छा, तुम पूरा दिन घर पे रहते हो, ठाली रहते हो, और मैं गर्मी में बाहर जाके जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, और तुम्हें घूमना है। अरे इंसान हूं मैं, थक जाता हूँ यार। प्लीज बख्श दो मुझे।
मैं भी तो पूरे दिन घर का काम करती हूँ ना। शताक्षी, घर का काम करने में और बाहर के काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और रोका किसने था मुझे जॉब करने से? मैं तो कह ही थी ना कि मुझे जॉब करने दो। इस बारे में हम ना बात करें तो बेहतर है। चेंज दिस टॉपिक। तो किस टॉपिक पे बात करूं सैम? मैं कुछ बात करने को बच भी गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, हम मिलके सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा बिहेव मत करो मेरे साथ। रात में तुम अलग सोने के लिए भेज देते हो मुझे, सुबह रूड बिहेव करके चले जाते हो, सही से बात तक नहीं करते मुझसे। गलती क्या है मेरी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरा मन भर चुका है शादी से। आई एम डन विद दिस मैरिज। क्या बोला तुमने? तुम्हारा मन भर गया इस शादी से? और अगर ये बात मैं बोलूं कि मेरा मन भर गया है, अगर मैं तुम्हारा टाइम किसी और को देने लग जाऊं, तुम्हें इग्नोर करने लग जाऊं, है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका? तुम पूरा दिन घर पे रहते हो, ठाली रहते हो, और मैं गर्मी में बाहर जाके जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, और तुम्हें घूमना है। अरे इंसान हूं मैं, थक जाता हूँ यार। मेरा मन भर चुका है इस शादी से। आई एम डन विद दिस मैरिज। खुला है, आ जाओ। वो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। एक्चुअली काम को लेके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कि सारा ऑफिस का गुस्सा तुम पे आके निकाल देता हूँ। लेकिन इसमें गलती तो मेरी है, तुम्हारी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम बस पहले जैसे चाहिए। डोंट वरी, मैं आज भी पहले जैसा ही। थोड़ी सी चीजें खराब हो गई थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ पहले से भी अच्छे से रहूंगा। कभी और कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा।